नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स, आप लोगों का स्वागत है। आज मैं इस्कोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। इस चैनल में मैं लव लपेटा से रिलेटेड सारे वीडियोस बताता हूँ कि आजकल के मॉडर्न ज़माने में प्यार क्या है क्या नहीं है, लव लपेटा क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में मैं बताता हूँ। और इसमें मैं अपने ब्लॉग्स भी डालता हूँ, तो आप देख सकते हैं। और लीगल शॉर्ट्स वगैरह भी इस चैनल में अपलोड होता है, जिससे आप लाभान्वित हो सकते हैं। तो अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटे का बटन ज़रूर दबा लें, ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस जो वीडियो का होगा वो सबसे पहले आपको मिल सके और उससे आप सबसे पहले लाभान्वित हो सकें। तो आज का जो टॉपिक है ना, वो 2025 का इश्क साइकोलॉजी है। समझ गए? तो मॉडर्न लव, अटैचमेंट, एनर्जीज, कर्मा, रेड फ्लैग्स, सोल पैटर्न्स और हर्ट हीलिंग की पूरी जर्नी है ये। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, तभी आप समझ पाएंगे कि आज के मॉडर्न लाइफ में लव क्या है, प्यार क्या है, उसके बारे में अच्छे से मैं आपको क्लियर कर पाऊँगा। किसी भी प्रकार की लव से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड या फिर मैरिज लाइफ से रिलेटेड कोई समस्या है तो आप हमारे पास आकर के उसका समाधान पा सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि मॉडर्न लव क्या है, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 2025 की मॉडर्न इस्कोलॉजी पर। समझ गए? जहाँ प्यार का सिर्फ अर्थ बदल चुका है। प्यार क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। तो जहाँ प्यार अब सिर्फ इमोशंस नहीं, साइकोलॉजी, एनर्जी पैटर्न और हीलिंग का पूरा साइंस बन गया है, आज हम लव, हार्ट ब्रेक, अटैचमेंट, कार्मिक साइकिल्स, सोलमेट, सिंगल्स, रेड फ्लैग, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी सब समझेंगे। तो चलो शुरू करें इसकी मनोवैज्ञानिक यात्रा को। तो इश्क की मनोवैज्ञानिक यात्रा क्या है, मैं आपको आज बताऊंगा। लोग सोचते हैं बहुत तरह की चीज़ें हैं, जो मैं आज क्लियर करूंगा, क्या है क्या नहीं है, कैसे प्यार होता है, क्या होता है। ठीक है? तो मॉडर्न लव साइकोलॉजी 2025 रिलेशनशिप अब 3 चीज़ों पर चलता है। कम्युनिकेशन स्टाइल, आपका कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा है, अटैचमेंट सिस्टम, इमोशनल सेफ्टी, इन सब चीज़ों पर चलता है। ठीक है? तो आज लोग प्यार क्यों जल्दी खो देते हैं? शॉर्ट अटेंशन स्पैन, इंस्टेंट डोपामाइन, सोशल मीडिया, कंपैरिजन, बैकअप कल्चर, इमोशनल अवेलेबिलिटी कम होना। तो ये सभी चीज़ों के कारण आज लोग प्यार खो देते हैं। रिलेशनशिप्स फ्रैगिल क्यों है अभी? हर इंसान वैलिडेशन चाहता है, पेशेंस कम है और ट्रस्ट से ज़्यादा फियर एक्टिव है अभी। तो अटैचमेंट स्टाइल किस प्रकार का, इसका असली साइंस क्या है मैं आपको बताऊंगा। जैसे एनेक्सियस लवर्स, जलन, ओवर थिंकिंग, बार बार रीएश्योरेंस, टेक्स्ट का इंतज़ार। समझ गए? टेक्स्ट का इंतज़ार हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत हैं। जैसे आप किसी को टेक्स्ट किए और वो इंसान देख करके इग्नोर कर दे, ठीक है, तो बात बढ़ जाती है। क्या वो मुझे छोड़ देगा, ऐसा डर। तो इसका असली साइंस ये अटैचमेंट है। एवॉइडेंट लवर्स क्या होते हैं? इमोशनल डिस्टेंस रखते हैं ये, कमिटमेंट का डर, साइलेंट ट्रीटमेंट और स्पेस की ज़रूरत इन लोगों को ज़्यादा होती है। सिक्योर लवर्स क्या होते हैं? जैसे बैलेंस रहेंगे, वो हेल्दी कम्युनिकेशन करेंगे, स्टेबल इमोशंस उनके रहते हैं। जैसे मैं आपको समझाऊं तो अगर एक एनेक्सियस और एवॉइडेंट जोड़ी सबसे ज़्यादा टूटती है, लेकिन अगर हील करें तो सबसे स्ट्रांग भी बनती है। समझ गए? जैसे मैस्कुलिन फेमिनिन इन एनर्जीज इन लव, ये बहुत बड़ा चीज़ है। इस साइंस को समझना इतना आसान नहीं है कि मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी क्या है लव में। तो सबसे पहले मैस्कुलिन एनर्जी क्या होती है? मैस्कुलिन एनर्जी क्लैरिटी, डायरेक्शंस, प्रोटेक्शन, लॉजिक,
ये लॉजिकल होता है, प्रोटेक्शन देगा आपको, डायरेक्शन देगा और क्लैरिटी भी आपको ये प्रोवाइड करवाते हैं, जो मैस्कुलिन एनर्जी होते हैं। ठीक है। फेमिनिन एनर्जी जो होंगी, आप पहचान सकते हैं कि आप मैस्कुलिन एनर्जी से डील कर रहे हैं कि फेमिनिन एनर्जी से डील कर रहे हैं। तो सबसे ज़रूरी आपको ये देखना पड़ेगा। तो जो मैस्कुलिन होंगे वो क्लैरिटी आपको देंगे, डायरेक्शन आपको प्रोवाइड करवाएंगे, प्रोटेक्शन देंगे, लॉजिकल होंगे वो। और फेमिनिन एनर्जी जो होगी वो फ्लो में चलेगी, इमोशंस उसमें ज़्यादा होगा, इंट्यूशंस उनका बहुत ज़्यादा हाई होगा और नर्चरिंग होंगे वो। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि आप इस चीज़ से कि आप किस एनर्जी से मतलब आप डील कर रहे हैं। तो रिलेशनशिप का कब साइन करता है, अगर आप ये सारी चीज़ों को समझ लेंगे तो रिलेशनशिप आपको कभी टूटेगा नहीं और साइन करेगा। समझ गए? जब रोल्स बैलेंस्ड हो, इवन अगर दोनों पुरुष महिलाओं तक भी एनर्जी रोल्स मौजूद रहते हैं, जैसे फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी को आप बैलेंस कर लेते हैं, जो आपका अपना होता है, तो आपका रिलेशन अच्छा चलता है, आगे तक जाता है। और अगर आप फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी को अपना बैलेंस नहीं करते तो आपका रिलेशन टूट जाता है। तो 2025 लव इन 2025 सबसे बड़े बदलाव इसमें क्या क्या आ रहे हैं, जैसे सिचुएशनशिप्स बढ़ रही है, क्योंकि कमिटमेंट से डर बढ़ रहा है। इमोशनल फटीग, लोग प्यार चाहते हैं लेकिन इमोशनल एफर्ट नहीं चाहते। डिजिटल हार्ट ब्रेक, अब ब्रेकअप टेस्टिंग से होता है, क्लोजर भी नहीं मिलता। फ्यूचर प्रिडिक्शन, एआई डेटिंग, डीपर कैपेबिलिटी चेक, एनर्जी मैचिंग, रियल फ्यूचर एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें अभी हो रही हैं। तो रेड फ्लैग्स वर्सेस ग्रीन फ्लैग, आपको कैसे पता रेड फ्लैग क्या होता है, ग्रीन फ्लैग क्या होता है, कैसे जानेंगे? तो रेड फ्लैग्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो साइलेंट ट्रीटमेंट अगर आपको दिया जा रहा है तो आप रेड फ्लैग में हैं। पैसिव एग्रेशंस दिखाए जा रहे हैं, आप रेड फ्लैग में हैं। मिक्स्ड सिग्नल्स आपको दिए जा रहे हैं, आप रेड फ्लैग में हैं। फ्यूचर अवॉइडेंस, रेड फ्लैग। सीक्रेटिव बिहेवियर, आपसे चीज़ें छुपाई जा रही हैं, आपको फील हो रहा है कि चीज़ें छुपाई जा रही हैं, तो ये आपका क्या है, रेड फ्लैग है। वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स, ये रेड फ्लैग है। ग्रीन फ्लैग का मतलब है क्लियर कम्युनिकेशन, कंसिस्टेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पेक्ट, एफर्ट इन स्मॉल थिंग्स, तो ये सारी ग्रीन फ्लैग्स हैं। आप समझ सकते हैं अपने सिचुएशन को इस अकॉर्डिंग रख करके। तो कार्मिक साइकिल्स एंड पास्ट पैटर्न्स लव में क्या होते हैं, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों को जानना। तो आप क्या होगा कि आप लव में कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। इतिहास रिस्पेक्ट होता है, मतलब इतिहास से आप जानेंगे कि रिस्पेक्ट खोजता है, लेकिन प्यार में किसी भी प्रकार की रिस्पेक्ट की कोई स्थान नहीं होता। अगर आप सच्चा प्यार करते हैं, आपको पता है कि अगला भी हमसे सच्चा प्यार करता है, तो अगर आपको सच्चा प्यार और अपने रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट को चुनना पड़े, अगर आपको लग रहा है कि आप अच्छे व्यक्ति से डील कर रहे हैं, तो अगर आपको सेल्फ रिस्पेक्ट और प्यार को चुनना पड़े तो आप सबसे पहले प्यार को चुनेंगे। आपको पता है, आपका सिक्स सेंस कह रहा है, आपका इंट्यूशन कह रहा है कि वो इंसान हमसे बहुत प्यार करता है, मेरे बिना मर जाएगा, और आप उसके बिना नहीं रह सकते। आप भी प्यार करते हैं, वो भी प्यार करता है, आप लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग है। तो अगर आपको सेल्फ रिस्पेक्ट, माँ बाप या फिर अपने प्यार को चुनना पड़े, तो सबसे पहले आप अपने प्यार को चुनेंगे यहाँ पे, इस जगह पे, क्योंकि आपको पता है कि वो इंसान मेरे लिए सही है, वो मेरे से प्यार करता है, हम उससे प्यार करते हैं, इस स्थान पे। समझ गए? तो इतिहास रिपीट होता है, ये जान लीजिए आप। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं अभी ऐसा कर रहा हूँ या वैसा कर रहा हूँ, इसके साथ रिलेशनशिप में चला जाऊँगा, इसके साथ सिचुएशनशिप में चला जाऊँगा तो पता नहीं चलेगा। तो अगर आप किसी के साथ भी रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो सोच समझ के जाएं, अन्यथा मत जाएं, क्योंकि आपका जो ये पास्ट होगा ना, आपका जो इतिहास होगा वो रिपीट होगा, ये आप जान लीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर मान लीजिए आप किसी के साथ फिजिकल होते हैं तो इसको आप कूलनेस ना समझें। फिजिकल होना एक बहुत बड़ा बात हो जाता है,
और अगर फिजिकल होने के बाद जिस व्यक्ति से आप फिजिकल हुए हैं, अगर मान लीजिए वो आपके कार्मिक हैं और उसके बाद आपके राइट पर्सन आपको मिलेंगे, तो आपके लिए उम्र भर के लिए एक बहुत बड़ा मतलब ब्लॉक बन जाएगा, वो सबकॉन्शियस ब्लॉक बन जाएगा और वो आपको उम्र भर आपको गिल्ट, सेम और रिग्रेट की एनर्जी में लेके जाएगा। क्योंकि आप ये कभी मत सोचें कि किसी के साथ फिजिकल होने वाला जो कदम है वो कभी ना उठाएं। किसी के साथ मोबाइल में भी फिजिकल होने का जो कदम है, अभी जो ट्रेंड चला हुआ है फ़ोन सेक्स का, वो भी ना करें। क्योंकि ये दोनों जगह में लाइव एनर्जी होता है। अगर मान लीजिए आप किसी के साथ फिजिकल हो रहे हैं या फिर लाइव एनर्जी भी किसी को दे रहे हैं, लाइव एनर्जी वीडियो कॉलिंग में किसी के साथ फिजिकल हो रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ी आप कर रहे हैं। ये कभी ना करें, क्योंकि उसके बाद अगर आपको राइट पर्सन मिलेगा तो आप केवल गिल्ट, सेम की एनर्जी में रहेंगे और इस चीज़ से उबरने में आपको बहुत समय लग जाएगा अगर आप फीलिंग नहीं करेंगे तो। और आप अपने राइट पर्सन से भी वो चीज़ छुपा नहीं पाएंगे, क्योंकि आप उससे प्यार करेंगे तो आपको वो भी इंसान छोड़ देगा। इसलिए लड़कियों से मैं आग्रह करता हूँ या लड़कों से भी मैं आग्रह करता हूँ कि गिल्ट, सेम की एनर्जी में ना जाएं, किसी के साथ खेलने का कोशिश ना करें और जब आप किसी से शादी ना कर सके तो उससे फिजिकल ना हो, क्योंकि कल रह करके आपकी भी बेटी होगी, उसके साथ भी कोई खेलेगा, कर्मा रिटर्न होता है। इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। तो आप अगर किसी से प्यार करते हैं तभी उसके साथ शादी करते हैं, तब उसके साथ फिजिकल हो। और लड़कियों से मैं अनुरोध करता हूँ कि अपने आप को जागरूक करें। कभी भी फ़ोन में या किसी भी प्रकार से अपने बॉडी को या अपने इज्जत को कभी भी किसी लड़के को छूने का अधिकार ना दें। आफ्टर शादी ही उनको यह अधिकार दें आप, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि ये एक गिल्ट और सेम की एनर्जी में आप चले जाएंगे अगर आपको उसके बाद एक लाइफ पार्टनर अच्छा मिलेगा तो, और आप फिर उससे निकल भी नहीं पाएंगे। इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। तो ये कदम उठाना बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि पास्ट जो होता है वो रिपीट होता है और ये पास्ट XYZ ये सभी चीज़ें कुछ नहीं होती। इसलिए रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप्स के चक्कर से बाहर निकलें और अपने आप को एक अच्छा नागरिक बनाएं, एक अच्छा इंसान बनाएं। समझ गए? और प्यार करना गलत नहीं है, गलत व्यक्ति से प्यार करना सबसे गलत है। और प्यार किसी से भी आप कर रहे हैं तो उसके साथ फिजिकल होना सबसे गलत है, और चाहे फ़ोन के माध्यम से हो या किसी भी माध्यम से हो। इस चीज़ को अच्छे से समझें, ठीक है? तो आप ये ना समझें कि मेरा पास्ट था वो मेरा एक्स था, वो मेरा वाई था, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? वो एक गिल्ट का एनर्जी में आप चले जाएंगे, सेम की एनर्जी में चले जाएंगे, तो उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा, जो कि हीलिंग करने में बहुत समय लग जाता है। तो इतिहास रिपीट होता है, कर्मा रिपीट होता है, ये इस चीज़ को अच्छे से समझ लें। सेम टाइप ऑफ पीपल अट्रैक्ट होते हैं। ओल्ड वॉन्ट्स अट्रैक्ट फेमिलियर पेन आपको देंगे। यूनिवर्स पैटर्न रिपीट करता है जब तक लेसन सीख न लो आप। जैसे अगर एग्जांपल दूं तो हर बार अनअवेलेबल पार्टनर आपको मिलता होगा। हर बार क्यों मिलता है? क्योंकि वो आपके कर्मा के कारण मिल रहा है। समझ गए? हर बार तो कर्मा रिपीट होता है, इसलिए अच्छे से समझ लीजिए। किसी के साथ फिजिकल होने से पहले 10 बार सोचिएगा, चाहे वो फ़ोन के माध्यम से ही क्यों ना हो। 10 बॉयफ्रेंड बदलने से सोचिएगा कि ऐसा काम नहीं करना है आपको। स्कूल्स, कॉलेजेस की लड़कियों को मैं बोल रहा हूँ, यूनिवर्सिटीज़ की लड़कियों को बोल रहा हूँ कि ये सब करने से 10 बार बचें। हर बार बिट्रेयल आपको मिलेगा, क्योंकि ये कर्मा का परिणाम मिल रहा है आपको, क्योंकि कर्मा रिपीट होता है। आपका इतिहास रिपीट होगा, आपका पास्ट आपके करंट पार्टनर के पास आ जाएगा। और अगर आप किसी के साथ अपना वर्जिनिटी खो देते हैं, आफ्टर दैट आपको अपना राइट पार्टनर मिलता है, तो केवल आप रिग्रेट, गिल्ट और सेम की एनर्जी में रहेंगे और वो इंसान भी आपको छोड़ देता है। इसलिए कभी भी ये सभी चीज़ें करने से पहले 1000 बार सोचें, क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक ब्लॉक का रूप ले लेता है जो जल्दी हील नहीं होता। उसके लिए हीलिंग करना पड़ता है। तो हर बार मिसअंडरस्टैंडिंग, हर बार बिट्रेयल, हर बार अनअवेलेबल पार्टनर, ये सब कर्मा का फल होता है। इसलिए कर्मा से डरिए, चाहे लड़का हो या लड़की। जैसे अब मैं बताता हूँ सोलमेट साइंस वर्सेस अट्रैक्शन क्या होता है। सोलमेट साइन क्या होता है? डीप काम एनर्जी आपको होगा, साइलेंट अंडरस्टैंडिंग,
एनर्जेटिक कनेक्शन फील होगा, सिमिलर बॉन्ड्स आपको फील होंगे, हेल्दी मिरर आपको फील होगा, ठीक है। जैसे साइंस आपको क्या क्या मिलेंगे, लस्ट, एक्साइटमेंट, अनस्टेबल इमोशंस, ये सभी सोलमेट की निशानियां हैं। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो सोलमेट तुम्हें हील करता है, डिस्ट्रैक्ट नहीं करता। मेल एंड फीमेल हर्ट्स का फ़र्क क्या होता है? अब सोलमेट का मतलब ये नहीं कि केवल लड़का ही सोलमेट आपका होता है या लड़की ही आपका सोलमेट होता है, समझ गए? लड़के भी सोलमेट होते हैं और लड़कियां भी सोलमेट होती हैं, ठीक है। मेल एंड फीमेल हर्ट्स का फ़र्क क्या है? जो दिल होता है, मैन लव लेटर बट डीपर। पुरुषों का दिल लेट खुलता है, पर जब खुलता है बहुत स्ट्रांग होता है। वोमेन लव अर्ली बट इमोशनली। कनेक्शन जल्दी बनाती हैं जो महिलाएं होती हैं, जो लड़कियां होती हैं। इमोशनली इन्वेस्ट जल्दी करती हैं वो। जैसे हार्ट ब्रेक साइकोलॉजी क्या है मैं आपको बताऊं। क्यों दर्द इतना गहरा लगता है? नर्वस सिस्टम शॉक के कारण, बॉडी केमिस्ट्री ड्रॉप के कारण, आइडेंटिटी चेंज के कारण, फ्यूचर कोलैप्स के कारण और इमोशनल एडिक्शन के कारण आपको दर्द होता है जब आपका हार्ट ब्रेक होता है। तो हीलिंग जर्नी में आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है? अगर आप ये सभी चीज़ों से गुजर रहे हैं तो आप हीलिंग क्लासेस हमारे पास ले सकते हैं। हमारे पास हीलिंग क्लासेस अवेलेबल है। आपके लव लाइफ से रिलेटेड या मैरिज से रिलेटेड या फिर किसी भी प्रकार से रिलेटेड कोई समस्या तो हम हमारे पास आ सकते हैं। कोई क्वेरी है लव लपेटा से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड या मैरिज से रिलेटेड, तो उसका समाधान आप हमारे पास पा सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हीलिंग जर्नी क्या है? जैसे फिजिकल डिटॉक्स, अपने आप को फिजिकली पूरी तरह से साफ करना, जैसे स्लिप, ईटिंग, वॉकिंग अच्छे से करना, इससे आप हील होंगे, फिजिकली हील हो जाएंगे। लेवल 2 अगर मैं बोलूँ तो इमोशनल डिटॉक्स, आप जितना भी अपने अंदर दुख दर्द तकलीफ पीड़ा इमोशंस भर के रखे हुए उसको ख़त्म करना। ये जर्नलिंग से होगा, लिखने से, डायरी वगैरह लिखने से ये खत्म होगा। एफर्मेशंस देने से होगा। क्राइंग, क्राइंग मतलब रोने से होगा। जब आपका हर्ट हील होगा तो आप रोएंगे, उससे भी आप क्लीन होंगे। इमोशनल डिटॉक्स आपका होगा। टॉकिंग, बोलने से भी आप होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है? लेवल 3 है एनर्जेटिक हीलिंग, मेडिटेशन से। बाउंड्रीज सेट करना कि इस मेरे बाउंड्री में इतने ही लोग रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रहेंगे। सेलेक्टेड पीपल्स को ही अपने पास आप रखेंगे। स्पिरिचुअल रूटीन्स, आपको स्पिरिचुअल वर्क्स करना पड़ेगा तो एनर्जेटिक हीलिंग आपका होगा। रीबर्थ, बहुत सारे लोग समझते हैं कि रीबर्थ डेथ क्या होता है। तो रीबर्थ क्या होता है? जितना बार आपका हार्ट हील होता है उतना बार आप रीबर्थ होते हैं, और जितना बार आपका हार्ट ब्रेक होता है उतना बार आपका डेथ होता है, तो इसी जीवन काल में। तो जो लोग भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाते होंगे तो आप लोग बोलते हैं कि आपको 900 साल पहले ले जाएगा, 800 साल पहले ले जाएगा। 800 साल पहले आप कुत्ता थे कि बिल्ली थे, कौन जानता है। इसी जन्म में आप 2003 में क्या किए थे, 10 में क्या किए थे, 5 में क्या किए थे। अगर वहाँ पर किसी प्रकार का कोई गलती किए थे या आपको उसका बिट्रेयल है, या फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड में किसी प्रकार का कोई सबकॉन्शियस ब्लॉक बना के रखे हुए हैं उसका, आप अगर कोई ऐसा काम आप किए थे जो कि आपको गिल्ट सेम की एनर्जी में लेकर के चला जा रहा है, उसको जब भी याद आएगा तो आप गिल्ट और सेम और पछतावा की एनर्जी में चले जाते हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर आप वहाँ पर जाकर के आपको हीलिंग करना पड़ेगा। और वहाँ जाकर के जब आप हील करते हैं तो वो वही होता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन। इस चीज़ को अच्छा से समझ लें, तो बेवकूफ़ ना बने। और बहुत सारे ठग बाजारी वाले लोग हैं, लव गुरु लोग, तो आपको उससे बाहर निकलना है, ठीक है। तो सही गुरु का पहचान करें। और हीलिंग क्लासेस अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे पास आकर के हीलिंग कर सकते हैं। लव से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो लाइफ कोच भोलालाल से आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। समझ गए? तो लव प्रिडिक्शन फॉर 2025 एंड 2030 अगर मैं बताऊं, 2025 से 2030 तक किस प्रकार का प्रिडिक्शन चलेगा, तो मैं आपको बता सकता हूं कि लोग अब डीपर रिलेशनशिप चाहते हैं। ये सिचुएशनशिप या फिर रिलेशनशिप्स लॉन्ग टाइम चाहते हैं। अट्रैक्शन से ज़्यादा एनर्जी मैटर करेगी, ठीक है ना। AI कॉम्पेटेबिलिटी टेस्ट बढ़ेगी, और इमोशनल इंटेलिजेंस सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग होगा अब रिलेशनशिप में 2025 से लेकर के 30 तक का जो प्रिडिक्शन है। समझ गए? लोग डीपर रिलेशनशिप चाहेंगे,
लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप्स वगैरह से बाहर निकलेंगे। इस प्रकार का प्रिडिक्शन है। अगर मैं अंत करूं इस वीडियो का, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और घंटे का बटन जरूर दबा लें, ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे और उससे आप लाभान्वित होते रहें। कभी भी धोखा नहीं खाएंगे आप इस चैनल को देखेंगे तो, कभी भी नहीं। लीगल से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड भी शॉर्ट्स इसमें डाले जाते हैं। मैं वकील भी हूँ, तो मैं अपने लॉ से रिलेटेड भी जानकारी इसमें डालता हूँ, शॉर्ट्स डालता हूँ, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, उससे भी आप लाभान्वित होंगे, आपका डर खत्म होगा। उसके बाद क्या होगा कि लव से रिलेटेड और इसमें व्लॉग्स भी मैं अपने डालता हूँ, तो आप उससे भी डेली बेसिस पे देख सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हमने मॉडर्न स्कोलॉजी की 2025 की पूरी कहानी समझी। प्यार, साइकोलॉजी, एनर्जीज, पैटर्न्स, हीलिंग, सब कुछ। अगर आप चाहें तो मैं इसका पार्ट 2 भी बना सकता हूँ। कमेंट करो आप किस फेज से गुजर रहे हो, लाइक करो, शेयर करो और स्कोलॉजी फैमिली से जुड़ जाओ। धन्यवाद।